जिज्ञा बुआ, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो मेरी यही जियाजी से भी कोशिश और उनसे एक उनको एडवाइस भी रहेगी कि उसको गुस्सा मत दिलाना कभी भी ना, प्यार से रखो वो आपके ऊपर। आप उसके लिए 1 करोगे, वो बदले में 10 करके देगी आपको। तुझसे गवाही मेरी तू ही पहचान है, माया तेरी मेरी एक जिंद जान है। देखो, शादी होने से पहले लोग अपना रिव्यूज बहुत देते हैं कि शादी हो जाएगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन हर किसी इंसान का जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग होता है, तो अपनी परसेप्शन खुद ही बिल्ड होएगी। तो शादी हो जाएगी तो बेटर है कि 2 पार्टनर हो जाएंगे, हम सफ़र हो जाएंगे, अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे ज़िंदगी के अंदर। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये मौसम, ये बहार, ये नज़ारे, ये पहाड़, ये वादियाँ और तुम। तेरी मेरी याद पुरानी। उनका जिस तरीके का व्यवहार है, फैमिली हमेशा खुश रहेगी, जैसा मैंने अभी तक देखा है। और उनका आगे करने का जो तरीका है वो सबके लिए सोचते हैं, कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन वो सबका आदर सम्मान प्यार सबका वो करते हैं। तेरी मेरी एक जिंद जान है, माया तेरी मेरी एक जिंद जान है, तुझसे गवाही मेरी तू ही पहचान है, माया तेरी मेरी एक जिंद जान है। पापा जी मेरे को ऐसा लगता है थोड़े कम लेस टॉकेटिव है, क्योंकि उनसे इतना डिस्कशन नहीं हुआ है मेरा, लेकिन फैमिली को हैंडल करने वाले वो इंसान है, क्योंकि उन्होंने सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। और इवन राहुल जी कहते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा समझने वाले इंसान पापा जी हैं। आज का दिन बड़ा खुशी भरा दिन है। मैं ना जब वो बचपन में साइकिल सीखने शुरू की थी तो मैं उसे कहती थी तेरे चोट लग जाएगी, मत खेल मत खल। वो अपने पापा की साइकिल लेके चल पड़ता था, और एक दिन तो माना नहीं तो मैं उसके पीछे छड़ी लेके और वो पूरे गांव में साइकिल पे गोल गोल पूरा गांव घुमाया उसने मुझे। और मैं हमारे माँ बेटों की ये स्टोरी बहुत तकड़ी थी पूरे गांव में। वो राधा कृष्ण की जोड़ी लग रही है मुझे, कभी वो लक्ष्मी नारायण की जोड़ी लग रही है। जिस जिस रूम में मैं देखना चाहूँ वो हर रूम में मुझे नज़र आ रहे हैं। उनकी जोड़ी मेरे लिए ऐसी ही है। कभी राम सीता लगते हैं, तो मैं उनके बारे में बोलूँ क्या, उतने तो अब शब्द भी नहीं रहे मेरे पास। दुल्हन तो बहुत प्यारी बेटी है हमारी, बहुत अच्छे हैं, नाइस पर्सन है। जब से मिले हैं इनसे दिल ही जुड़ गया। आज तक का जो भी मेरा सफ़र, जो भी मेरा स्ट्रगल रहा है, वो मेरे माता पिता की वजह से ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि मैं खुद के पैरों पे स्टैंड हुआ हूं। मम्मी पापा आगे भी इतना ही सहयोग कर रहे हैं। मेरे इन-लॉज, मेरे मम्मी पापा चारों के चारों भगवान जैसे हैं मेरे लिए, ठीक है। तो बहुत प्यारे इंसान है। मेरे को आगे भी बहुत, इधर भी बहुत प्यारे लोग मिले। पहले फैमिली बहुत प्यारी थी, तो सब मिलकर बहुत प्यार दे रहे हैं अब। माया तेरी मेरी एक जिंद जान है। कि गगन में इतनी रोशनी हो कि चांद तारे दिखाई ना दे। राहुल और जिज्ञासा के जीवन में इतनी खुशियां परमात्मा दें कि कोई गम दिखाई ना दे। भाई की एक तारीफ़ करता हूँ मैं। उनका जो भी, अगर वो कोई भी काम करते हैं, जैसे पढ़ाई करते हैं, मैथ वगैरह, कोई भी सब्जेक्ट हो साइंस का, वो एक क्लास है अपने आप में अलग ही। उनको पता नहीं कैसे ब्रेन चलता है। ये मेरे को जेलस होता है कभी कभी, ये पढ़ कैसे लेते हैं इतना सारा। मेरे से कभी नहीं पढ़ा गया, सच बता रहा हूँ। मैं तो छोड़ के भाग गया था। मैं भाई तू रहने दे, मेरे को छोड़ दे बस। बहुत अच्छे भाभी है, सवेरे शाम बातें करते रहता हूँ मैं तो। भाभी कैसे हो, भाभी कैसे हो, एक फ्रेंड की तरह ही हो गए अब तो। मेरे को तो बच्चों की तरह रखते हैं वो। मैं बच्चा रखता हूँ, मैं उनको मैसेज करता रहता हूँ सवेरे, भाभी क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मैं तेरे लिए खाना बना रही हूँ, ये सीख रही हूँ, वो सीख रही हूँ। अन्य घर में खूब बढ़िया काम रहता था और खूब बढ़िया खेत रहती।
राहुल भैया हमारे साथ बच्चों की तरह खेलते रहते हैं जब भी वो हमारे घर पे आते हैं। वो सारा दिन हंसी मजाक करता रहता है हर वक्त। मैं चुप कराती हूँ तो भी वो चुप नहीं होता। तो हम एक बात कहना चाहेंगे कि राहुल भाई हमारे से ना क्वेश्चन पूछते रहते हैं दिन रात। ये दोनों तो तंग हो रखे हैं भाई, प्लीज हमसे क्वेश्चन पूछना बंद कर दे, हमें नहीं आता यार। जिज्ञा बुआ का नाम क्या है? डब्लू बुआ। डब्लू बुआ? वहाँ पे बताओ कैसे करते हैं डब्लू बुआ? कैसे करते हैं ऐसे पुष्टि कैसे? पुष्टि कैसे करते हैं डब्लू? करके बताओ। ऐसे ऐसे? हम आपसे हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? बचपन में बच्चा हमारी उंगली पकड़ के चले ताकि भीड़ में खो न जावे, और जिस दिन वो हमारी उंगली छोड़ दे तो ऐसा लगे जैसे हम ही खो गए हों। बच्चों की ये फर्ज होता है हमारा भी कि अच्छे परिवार से अच्छे घर में जाए। जो पैदा हुई थी ना तो मेरी जॉब लगी थी सबसे बड़ा उसका है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब उसके होने के 1 महीने बाद लगी। और एक इससे बड़ा फिर उसके बाद हुआ कि हनुमानगढ़ में हुई थी, ये बाढ़ आई थी। तो बाढ़ क्या मतलब पूरा हनुमानगढ़ भर गया था पानी से, और मैं ज्वाइन करके आ गई थी 12 सितंबर को वापस हनुमानगढ़ सामान लेने के लिए। फिर वापस जब हनुमानगढ़ वापस आई सामान लेने के लिए आए ना, तो ये बाढ़ आ गई। मेरी वो बच्ची सिर्फ 1 महीना की थी जिज्ञासा, और मेरे पापा मम्मी थे। और जो बेटा मेरा शिवम वो 1 साल 2 महीने का था। ऐसे में कि अब हनुमानगढ़ का खाली होएगा, हमें भी खाली करने के लिए हमें जब जाया गया तो जाएंगे कैसे बच्चे। एक रात हमने ऐसे मैंने मेरी बच्ची को लेकर हनुमानगढ़ में मेरे भाई साहब को मिला हुआ था क्वार्टर नहीं कह सकते, बंगला। तो उसमें उस बंगलों में ऊपर ऐसी सीढ़ियाँ नहीं होती थी, तो भी हमारे को फिर लोहे की सीढ़ियाँ चढ़ा के 1 रात वहाँ बितानी पड़ी। फिर बड़ी नीचे उतरे कि अब तो हनुमानगढ़ खाली करना है, तो अब हम पैदल उस पानी में 1 किलोमीटर, और मैंने मेरे बच्चे को अगर नीचे गिर गए तो फिर ये तो कहीं नहीं दिखाई देगी, पूरे पानी था। फिर उसका ऐसे लगाए हुए, और बाकी सारे तो जैसे भी वो एक गार्ड था वो ऐसे करके यहाँ पैर रखो, यहाँ पैर रखो। तो जिज्ञा को लेके ये मेरी ज़िंदगी का एक तो नौकरी लगना, फिर उसके बाद ये बाढ़ का आना, और ऐसे हम बच के वापस हमारी नौकरी वाले स्थान पे पहुँचे। ये सबसे उस अगर छोटी के रूप में को तो सबसे बड़ा मेरी यादगार रहेगा। बस इतनी सी बात तो रखियो मेरी याद, तेरे लाड़की मैं, तेरे लाड़की मैं, तेरे लाड़की मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। मेरे लिए खुद एक भाई से कम नहीं है, क्योंकि उसने मेरे लिए वो सब कुछ किया है जो एक भाई करता है। क्योंकि जब शिवम नहीं था यहाँ पे, दिल्ली चला गया था, तो उसने सारी जिम्मेदारियाँ मेरी, मम्मी की, पापा की। आज की रात रुक जाना मेरे पास, गलियां और चौबारे सारे देखेंगे तेरी बाट रे, ना आई जो तो करेंगे हम फरियाद, तेरी हम 3 मजे उड़ाएंगे, हम 3 यादें बनाएंगे, हम 3 यार संग है ये जहां रंगी बनाएंगे। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जिज्ञासा में मैं खुद को देख पाती हूँ, क्योंकि मेरा और जिज्ञासा का नेचर एकदम सेम है। हम लोग की पसंद नापसंद हर चीज़ हम लोगों में सेम है। बस एक डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है हम दोनों में, उसको फ़ोटो खिंचवाना पसंद है, मुझे फ़ोटो खिंचवाना बिल्कुल नहीं पसंद है। बस एक यही डिफरेंस मुझे हम दोनों में नज़र आता है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, और जिस तरह से उसने अभी तक के मतलब 2.5 साल में मेरा साथ दिया है, उसने कभी भी एक ननद भाभी वाला रिलेशन उसने भी नहीं समझा। ऐसा नहीं है सिर्फ मैंने, हम दोनों में एक बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप हमेशा रहा है। टच वुड ये रिश्ता हमारा हमेशा इसी तरह बना रहे,
कभी ननद भाभी वाली वो फीलिंग आई ही नहीं और ना कभी आएगी। हम दोस्त थे, हम दोस्त हैं और हम दोस्त रहेंगे। वो ऐसी, सॉरी शिवम, लेकिन जिज्ञा मेरे से बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करती है जो उसे शायद घर में किसी से शेयर नहीं करी। वो मैं एज अ सीक्रेट हमेशा अपने पास रखूँगी और वो जो उसने मेरे पे फेथ दिखाया है उसको मैं हमेशा कंटिन्यू रखूँगी। ये जिज्ञा क्या है, जैसे अभी शुभी ने बताया कि मैं और जिज्ञा सिमिलर है, ठीक है, तो जो नखरे हैं वैसे उठाने वाला बंदा चाहिए यार, मेरे जैसा आदमी चाहिए जिज्ञा के लिए, ठीक है। मैं मेरे जैसा बंदा ढूंढ रहा था जिज्ञा के लिए हमेशा से। तो इस समय जब मैं इनसे मिला तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ही इज़ द मैन हु कैन फुलफिल हर ड्रीम्स। सच बोलूँगी कि मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि मेरी फैमिली में और उनकी फैमिली में कोई फ़र्क है। वो भी उतने ही ज़्यादा सिमिलर हैं जैसे हम हैं। हमारा जो क्रेजीनेस है, हमारा जो पागलपन है, हमारा जो रिचुअल को लेकर के जो एक्साइटमेंट है, सेम मैंने वही उनमें भी देखा है। मम्मी की अगर बात करूँ तो मेरी दोस्त, मेरी बहन मिक्सड अप है। वो सारे रिलेशन को वो एक इंसान लेकर के चल सकती है और वो मेरी लाइफ में वो रिलेशन लेकर के चली है। मैंने अपनी छोटी से छोटी चीज़ को लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ तक उससे शेयर की है। बदले में मुझे कभी भी ये नहीं मिला उससे कि यहाँ पे आकर के वो मुझे रोक रहा है, ये यहाँ पे आकर के वो मुझे किसी चीज़ के लिए समझा रहा है। उससे हमेशा एक इमेंस सपोर्ट मिला है मुझे, इतना ज़्यादा कि जिसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। प्रज्ञा हमारे घर का छोटा सा बच्चा है, बहुत छोटी सी थी वो 4 साल छोटी है मुझसे, तो वो हमेशा वैसा सा रहा है। उससे बॉन्ड बहुत ज़्यादा प्यार रहा है मुझे उससे। पुष्टि पूर्णी के आने से पहले वो हमारे घर का इतना छोटा बेटा या बेटी जो भी वो वही रही है, तो उसके लिए हमेशा एक चुलबुला नेचर, एक प्यारापन वो है उसके लिए, और हमेशा वो मेरी छोटी बेटी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है वो मेरी फर्स्ट चाइल्ड है। वो भाभी में बेस्ट बात ये है कि मैंने उनको कभी भी ना शो ऑफ करते हुए नहीं देखा, ना चीज़ों से रिलेटेड, ना नॉलेज से रिलेटेड, लेकिन मैंने उनको कभी भी ओवर किसी भी चीज़ का करते हुए नहीं देखा। बहुत सहजता है उनमें, पेशेंस है उनमें, धैर्य बोलूँगी मैं। वो चीज़ों को समझ के सबसे ज़्यादा समझदार इंसान है वो हमारे घर की। पुष्टि पूर्णी वो हमारे घर के लिए ना भगवान का भेजा गया तोहफा है। वो तोहफा शायद जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की, क्योंकि वो पहले तो ट्विंस हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि वो ट्विंस हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने हमेशा उन्हें एक उपहार की तरह देखा है, क्योंकि शायद हम तो काबिल नहीं थे उस उपहार के, पर भगवान ने समझा, इसलिए वो हमारे घर में 2 नन्ही परियां आई हैं। पापा जी का नेचर, जितना भी मैं उनसे मिली हूँ, जितना भी मैंने उनसे डिस्कशन किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है उनसे डिस्कस करके और उनसे बात करके। और मम्मी जी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो पैकेज है, एक कंप्लीट पैकेज। वो डांसर भी हैं, वो सारी चीज़ें हैंडल भी कर लेती हैं, तो हाँ, उनके साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, शादी हो रही है, ठीक है, अब एक मन में एक्साइटमेंट है, वो रहेगी। अब 6 तारीख को वापस मिलना होगा आप सबसे ज़रूर। माया तेरी मेरी एक जिंद जान है, माया तेरी मेरी एक जिंद जान है, तुझसे गवाह मेरे तू ही